हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। तो आज तारीख है 20 अगस्त और दिन है बुधवार। तो यहाँ पर आ गए थे घर पे मेहमान और इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी कि पूरे घर में घुस गया था पानी, तीनों फ्लोर में घुस गया था पानी। जो क्या हुआ अन्नी? आजा अन्नी, आजा आजा आजा। हाँ तो पानी गिर रहा तो बनाओगे नहीं वीडियो? हाँ कर दे गंदा। देखो यही हमारे घर में भूतनी कोई गंदा करने के लिए। हाँ घीस ले कर दे। वाली तो भराया ही नहीं है, मजे नहीं आएंगे। ए? पानी भराया नहीं, मजे नहीं आएंगे। अब नहीं भराएगा पानी। क्या बोल रहा? तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने देखा वो मेरी जेठानी की बेटी है। तो बस ऐसे ही बच्चों से हंसी मजाक चलती रहती है। मैं आ गई थी ऊपर वाले फ्लोर पर और ये जो जाली देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ से धीरे धीरे पानी आ रहा था, मतलब बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। तो फिर देखिए आप लोग, बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है कि मतलब धीरे धीरे ही बढ़ी थी बारिश, बाकी इतनी तेज़ हो जाएगी ये नहीं पता था। और फिर मेहमान भी आए हुए थे तो मैं लगी हुई थी उनसे बातचीत वगैरह करने में। और फिर यहाँ पर ना पानी मुझे आता हुआ तेज़ दिखा तो मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ। तो यहाँ पर आकर देखा तो जाली से आ रहा था धीरे धीरे पानी और फिर मैं चली गई थी छत पर। तो छत पर जाने के बाद में देखा कि ना पूरी छत भर चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर निकाल दी थी जाली और बस यही मुझसे हो गई थी गलती। और ये वाली गलती मुझे इतनी बड़ी पड़ी है कि आप लोग बस देखिएगा आगे। तो बस यही गलती कर दी मैंने कि यहाँ से निकाल दी जाली और छत से तो स्पीड से निकल गया था पानी जल्दी जल्दी। बाकी पाइप तो उतना ही बड़ा रहेगा ना, जो पाइप का मुँह है वो तो इतना ही बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ का तो पानी इकट्ठा हो गया था। तो यहाँ बिल्कुल प्रेशर से पानी सेकंड वाले फ्लोर पर जाने लगा और सेकंड फ्लोर की जाली से इतनी ज़ोर से पानी निकलने लगा बाहर। जैसे अपन बोरिंग करते हैं तो पानी एकदम प्रेशर से बाहर आता है ना, बिल्कुल वैसा। तो देखिए आप लोग, पूरे चढ़ाव में सीढ़ी में मैं तब तक ऊपर से नीचे उतनी देर में तो पूरे घर में ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा वाला झरना चल रहा हो। और यहाँ पर मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी पीओपी पूरी ख़राब हो जाएगी, उसे पीओपी की चिंता हो रही थी, क्योंकि पीओपी में पानी लगता है तो पीओपी नीचे गिर जाती है। तो बस वही कह रहा था मुझसे। तो हमारे घर के बाहर देखिए आप लोग, कुछ इस तरीके का दृश्य हो रहा था। पूरी सड़क जो है ना पूरी पानी से भर गई थी और गाड़ियाँ डूब गई थी। और फिर बारिश बंद होने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया था सफाई अभियान शुरू, क्योंकि पानी वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा। और ये जो वाइपर से साफ़ कर रही है मेरी बड़ी वाली दीदी की बेटी है और ये मेरी जेठानी की बेटी है। और दीदी मुझसे कह रही थी कि बाप रे इतना सारा पानी हो गया, कब निकलेगा ये, कब साफ़ होगा, जो चढ़ाव पर बैठी हुई थी। तो बस वही बात कर रही थी वो। और फिर ये जो सबसे नीचे रखे हुए थे सोफ़े, तो इन्हें भी फटाफट से, मेरी बड़ी वाली जो दीदी है ना वो नीचे ही थी, तो उसने यहाँ पर से कवर वगैरह हटाने के बाद में और फिर उनको खसका लिए थे, सब सोफ़ों को हटा दिया था। कवर तो वैसे पूरे गीले हो ही गए थे। और फिर ऊपर वाला फ्लोर साफ़ करने के बाद में वहाँ पर कर दिया था झाड़ू पोता। फिर उसके बाद आ गई थी मैं नीचे, क्योंकि पूरा घर इस तरीके से पानी में हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में, देखना आप लोग, इतनी ज़ोर से बारिश हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे घर में बड़ा वाला झरना चल रहा हो। तो सारी जगह ही गीली हो गई थी और दीवारें भी सारी हो गई थी गीली, खिड़की पर्दे वगैरह, मतलब सारा सामान ही गीला हो गया था। वैसे तो सामान जल्दी जल्दी हटा लिया था, बाकी पर्दे वगैरह सारे गीले हो गए थे, कवर भी गीले हो गए थे, क्योंकि पानी इतनी स्पीड से एकदम से आया था कि कितनी जल्दी ही क्या सामान हटा लेंगे। वो तो ठीक था कि मेरी दीदी आ गई थी तो उसने मुझसे मेरे साथ में सामान हटा लिया फटाफट, नहीं तो मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर पे। तो मेरा बड़ा वाला बेटा और मैं कितना ही कर लेते फटाफट से। तो यहाँ पर फिर हो गया था, मैंने वाइपर से निकाल दिया था पानी और फिर मैं थक गई थी तो फिर बड़ी वाली दीदी ने लगा लिया था पोता। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं ना, कवर भी मैंने सारे हटा दिए थे और ये स्टूल पे कवर रख दिए थे मैंने, क्योंकि ये सारे हो गए हैं गीले, क्योंकि इन्हें धुलना ही पड़ेगा अब, पूरे हो गए थे गीले। और टाइम यहाँ पर हो गया था
पौने 4 बज गई थी और मेरा छोटा वाला बेटा भी आ गया था। तब तक यहाँ पर बारिश बंद हो गई थी और फिर बेटा आया स्कूल से, फिर चाय पानी वगैरह करने के बाद में फिर हम दोनों आ गए थे बहनें किचन में, क्योंकि खाने का भी समय हो रहा था। तो ये है मेरी बड़ी वाली दीदी। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने आज इसे खानी थी दाल बाटी, और बन रही है दाल बाटी आज। मैं दीदी से पूछ रही थी कि दाल कितनी बनाऊँ मैं, अंदाज़ बता दे। और दाल यहाँ पर उबल रही थी, तब तक मलाई रखी हुई थी। दूध मैंने मलाई मैंने थोड़े दिन पहले ही गर्म करके घी निकाल लिया था, पर थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी। तो मेरी दीदी कह रही थी कि देख मैं बताती हूँ, इस तरीके से घी निकाला कर। तो बिल्कुल आज मैं आप लोगों को बताऊँगी मेरी ब्लॉग में कि बिल्कुल आसान तरीके से घी कैसे निकाला जाता है। सिर्फ 5 मिनट में घी बनकर तैयार हो जाता है, बिना ज़्यादा गैस जलाए। और यहाँ पर हस्बैंड जी लेकर आ गए थे, मार्केट गए थे, तो वो लेकर आ गए थे भुट्टे, हरी धनिया, हरी मिर्च, लौकी, थोड़ी सब्जी वगैरह लेकर आ गए थे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ना बिल्कुल घी 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और गैस भी हमारी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। तो दीदी ने यहाँ पर मिक्सर में मलाई डाल के और थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के, 1 गिलास पानी डालकर और ना इसे मिक्सर में घुमा लिया था, मिक्सर चालू करके। तो उससे जो मक्खन है ना, वो मक्खन ऊपर आ गया। और फिर मक्खन को निकाल लिया था तपेली में। अभी तो मक्खन और पानी दोनों साथ में ही निकाले थे एक तपेली में। तो आप लोग देखिएगा, इस तरीके से आप लोग भी घी बनाकर देखना, बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। और फिर यहाँ पर उसने सारी मलाई जो थी वो मिक्सर में निकाल ली थी और मक्खन आ गया था ऊपर। और फिर इस तरीके से उसने हाथ में लेकर, और पानी पानी चला गया था तपेली में, और सिर्फ मक्खन था ना, वो मक्खन को उसने डाल दिया था कढ़ाई में। और फिर गैस चालू करके फिर यहाँ पर बनाऊँगी मैं घी। तो आप लोग भी अगर इस तरीके से बनाकर देखेंगे ना, तो आप लोगों को भी बहुत आसान रहेगा। और जब हम लोग डायरेक्ट घी बनाते हैं ना मलाई का, तब हमें क्या होता है कि बिल्कुल एक साथ गैस मतलब चलाना ही पड़ता है कंटिन्यू, नहीं तो वो नीचे चिपक जाता है और फिर कढ़ाई भी ख़राब हो जाती है। पर ये बात जब इस तरीके से घी बनाते हैं ना, तो इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना पड़ता है, क्योंकि कढ़ाई में चिपकता ही नहीं है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर घी सिर्फ 3 से 4 मिनट में इस तरीके का हो गया था, घी इस तरीके का बन गया था। और फिर घी बनने के साथ में आगे का भी काम चल रहा था, मैंने लगा दिया था आटा। और दीदी यहाँ पर कर रही थी दाल बघारने की तैयारी कर रही थी। तो देखो भाई बहन तो भाई बहन ही होते हैं, भाई बहन का बहुत सहारा होता है। तो ये है मेरी बड़ी वाली दीदी। तो ये मेरे साथ में बहुत काम करवाती है। मैं इसके घर में जाती हूँ ना, तो भले ही कम काम करवाऊँ, बाकी ये हमेशा मेरे साथ में बहुत काम करवाती है। तो अगर माँ बड़ी बहन होती है ना, तो माँ की कमी महसूस नहीं होती है। और यहाँ पर हस्बैंड जी नहीं खाएंगे दाल बाटी, तो उनके लिए लगा रही थी मैं आटा। और फिर यहाँ पर देखिए आप लोग, घी भी बनकर हो चुका है तैयार। और दीदी ने इसमें थोड़े से पानी के छींटे लगा दिए थे, मतलब पानी डाल दिया था बिल्कुल हल्का सा, जैसे छींटे लगाते हैं ना अपन किसी चीज़ में, तो बस उस तरीके से पानी के छींटे लगा दिए थे। और फिर उसको ढक कर रख दिया था 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद फिर देखिए आप लोग, घी इस तरीके से बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है। और घी ना बिल्कुल ऐसा दानेदार, जैसे हम लोग रेडीमेड लेकर आते हैं ना, बिल्कुल वैसा बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा बनाना, और घी भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। और दाल का मसाला पक रहा था, लहसुन प्याज हरी मिर्ची वगैरह, तब तक यहाँ पर दीदी बना रही है आज नए तरीके की चटनी। नई तरीके की चटनी मतलब हरा धनिया तो उसने साफ़ करके रख दिया था, पर हरे धनिया की जो डंठल होती है ना, आज उसकी चटनी बना रही दीदी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, चटनी ना बहुत ही अच्छी, खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी। तो ये बता रही मैंने क्या क्या डाला है इसमें। इसने डाला है लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती और डंठल और जीरा और नमक। तो हरी धनिया की, अगर जो पीछे की, हम लोग डंठल बोलते हैं, डंडी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उससे बना ली थी चटनी। तो वो तो ऐसे भी वेस्ट ही होती है, ख़राब फेंकने में जाती है, अगर बना के देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छी लगती है। और फिर मेरे गैस ना थोड़े धीरे चल रहे थे, तो उससे लगा मेरी दीदी को कि शायद हो सकता है गैस में कुछ कचरा फंस गया होगा। तो उसने निकाल कर और फिर बर्नल भी साफ़ कर दिया था, पर वो जल ही रहा था धीरे। अब कोई गैस वाला आएगा तो उसे दिखाना ही पड़ेगा। और फिर हस्बैंड जी को लगी थी भूख, तो उन्हें बना दी थी रोटी, क्योंकि वो रोटी खाएंगे, बाटी नहीं खाएंगे। तो फिर उनके लिए बना दी थी रोटी, और बाटी भी बन ही गई थी। तो यहाँ पर बच्चे और हस्बैंड वगैरह ये लोग चारों जने ने खा लिया था खाना, क्योंकि भूख का टाइम हो गया था, 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो बच्चों को लग रही थी भूख।
फिर उसके बाद में हमारी बाटी भी बन गई थी और फिर दीदी ने कर लिया था किचन साफ़। तो यहाँ पर दीदी ने घी पूरा खाली कर लिया था और घी अभी तो गर्म है, पर ये जमने के बाद में ना बिल्कुल ऐसा दानेदार, बिल्कुल वाइट कलर का, जैसे अपन रेडीमेड लेकर आते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से बनकर तैयार हुआ था। और फिर हमारा किचन का हो गया था पूरा काम और दीदी ने धुल लिए थे बर्तन। इसे बर्तन धुलने का बहुत शौक़ है। इसे ज़रा से भी अगर बर्तन इकट्ठे होते ना तो ये तुरंत धुलने के लिए खड़ी हो जाती है। वैसे भी ये काम में बहुत एक्सपर्ट है, इसीलिए बोलते हैं कि बड़ी बहन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारा सारा हो गया था काम और तीनों भाई बहन हम लोग रह गए थे खाना खाने के लिए। तो सिर्फ हम ही बचे हैं और बड़ा वाला भैया भी आ गया था, उसे बोल दिया था कि यहीं खा लेना खाना। तो फिर हम लोगों ने भी खा लिया था यहाँ पर खाना। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।